सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो आपका मुख्य घर है उसके सामने क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, यह जान लेना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हमारा एक शरीर होता है, इसी प्रकार से वास्तु होता है। वास्तु दोष जिसको आप कहते हैं कि वास्तु दोष हो गया, तो ये वास्तु दोष है क्या? आखिर हम अपने घर के चीज सामने क्या क्या ऐसी चीजें करें जिससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, और क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हमको हटानी है, जो निगेटिव ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में दे रहा है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति जानते हुए करता है। इसीलिए कहा गया है कि जान जान नर करई ढिठाई, बूढ़ जाए तह था न पाई। मतलब जब आप जान जान करके गलतियां करते हैं तो आपका हमेशा दुर्भाग्य ही आता है और आपकी बर्बादी तय हो जाती है। इसीलिए कुछ ऐसी चीजों का ध्यान करना चाहिए कि हमको अपने मुख्य दरवाजे पर क्या करना चाहिए। तो आज इसी विषय पर हम ब्लॉग लेकर के आए। बहुत सारे ऐसे हमारे साईं परिवार हैं जो क्वेश्चन भी पूछते थे कि गुरुजी हमारे मुख्य दरवाजे पर कांटे वाला पेड़ है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को हम बताना चाहते हैं, क्या शुभ है क्या अशुभ है। देखिए, सबसे पहला चीज आप जान लें कि अपने दरवाजे के मुख्य दरवाजे पर सामने, मतलब द्वार पर, आपको कोई भी कटीला पेड़ नहीं लगाना चाहिए। आजकल हमने देखा है, एक चलन चल गया है, लोग नागफनी का, कटीला नागफनी का उसमें गमले में लगा लिया और मुख्य दरवाजे पर लगा दिया। होता क्या है, अब आप यहाँ समझिएगा। जब कटीला पेड़ आप लगाते हो, जो कांटेदार पेड़ होते हैं, तो ये आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ाता है, आपके घर में संकटों को लाता है, रोग दोष कलेश विकार को बढ़ाता है, लड़ाई झगड़े वाले तत्व को बढ़ाता है। और वहीं पर अगर आप तुलसी का पौधा लगा लीजिए एक गमले में, तो आपके घर परिवार में धन, लक्ष्मी, कीर्ति, पताका दूर दूर तक आपका फैलेगा और धन लक्ष्मी से घर भर जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि व्यक्ति नागफनी के कटीले पेड़ को तो लगा लेता है, लेकिन तुलसी के एक पौधे को नहीं लगाता। जबकि तुलसी का पौधा जहाँ होता है वहाँ रोग दोष कभी आता ही नहीं है, वहाँ धन लक्ष्मी एकदम भरी रहती है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की सबसे अनन्य भक्त थी। और तुलसी का पौधा जहाँ लगता है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है, माँ वैभव लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए तुलसी का पौधा होना चाहिए। और दरवाजे पर आम का पौधा होना चाहिए। आम का पौधा, आम का पेड़ सबसे पवित्रतम माना गया है। जो आम का फल होता है वो तो आपको फल अच्छा देता ही देता है, आम का पौधा। लेकिन जब आप यज्ञ याजन करते हो तो उसमें आम के पेड़ की ही लकड़ी लगती है। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, अंतिम अवस्था में जब आदमी की मृत्यु होती है तो चिता में भी आम की लकड़ी ही प्रयोग की जाती है, क्योंकि सबसे पवित्रतम पौधा माना जाता है। इसी प्रकार से अशोक का पौधा भी सबसे शुभ माना जाता है। जहाँ जिस दरवाजे के आसपास अशोक का पौधा होता है वह परिवार शोक रहित होता है। माँ सीता जो है अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे ही बैठी थी, और उनके शोक का समन भगवान हनुमान जी एक अंगूठी गिरा करके उनको दिखाया कि अब रामचंद्र जी आने वाले हैं और आपको यहाँ से मुक्त कराएंगे। तो अशोक का पेड़ हमेशा आपके संकटों को मुक्त करता है, रोग दोष को दूर करता है। तो इसलिए इन पौधों को लगाइए। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानिए, कटहल का भी पौधा दरवाजे पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कटहल के पौधे से माना जाता है कि ऐसा परिवार का क्षय होता है और दरिद्रता आ जाती है। तो दूध वाले ऐसे पौधे जो कटहल हैं, इन चीज़ों को नहीं लगाना चाहिए। आपको हमेशा शुभ पौधे, जैसे शमी का पौधा है, शमी का पौधा बाईं तरफ अगर लगाया जाता है घर के, तो ऐसी मान्यता है कि ऐसे घर में धन लक्ष्मी, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अनार का पौधा आप लगा सकते हैं दाहिने तरफ अपने घर के। अनार के पौधे को लगाने से भगवान विष्णु की कृपा बनती है, माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है। तो इस प्रकार से गेंदे का फूल आप लगा सकते हो, गुलाब का भी फूल लगा सकते हैं, लेकिन गुलाब का भी पेड़ में कांटे होते हैं, इसलिए गुलाब के पौधों को आपको अपने अगल बगल ही लगाना है, मुख्य दरवाजे
दरवाजे पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। कटीला पेड़ कभी भी एकदम मुख्य दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि दरवाजे पर कभी कीचड़ नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि नाली उनके दरवाजे के मेन दरवाजे से बह रही है और पता चला वो नाली प्रॉपर नहीं बनी है, दरवाजे पर ही कीचड़ हो गया, वहां पर मतलब गंदे कीड़े मकोड़े मक्खियां भनभना रही हैं। तो ऐसे घरों में कभी भी सुख नहीं आता, रोग दोष कलेश विकार आता है। ऐसे घरों में लक्ष्मी कभी नहीं आती, वहां दरिद्रता आती है। इसलिए दरवाजे को हमेशा साफ स्वच्छ एकदम से मतलब झाड़ू लगा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपके दरवाजे पर आए तो कहे कि वाह मैं किसी के दरवाजे पर गया हूं। और जब ऐसा व्यक्ति कहता है तो मां वैभव लक्ष्मी भी ऐसे ही घरों पर आती हैं जहां पर साफ सफाई स्वच्छता होती है। तो दरवाजे को साफ सुथरा रखिए, तुलसी का पौधा लगाइए। दरवाजे पर आप चाहें तो भगवान की छोटी सी मंदिर आप रख सकते हैं, क्योंकि दरवाजा शुभता का प्रतीक है। आपके मुख्य गेट से ही कोई व्यक्ति आपके घर में आता है और नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपके घर के मेन गेट से आती हैं। इसलिए घर के दरवाजे पर क्या करना चाहिए, अब यहां और ध्यान दीजिए। घर के मुख्य दरवाजे पर जैसे अंदर से आप निकलते हैं, राइट हैंड साइड में डेली शाम को एक दीप जलना चाहिए। चाहे वह सरसों के तेल का दीप हो, चाहे तिल के तेल का दीप हो, चाहे वह घी का दीप हो। एक दीप परमानेंट वहां हर दिन डेली जलना चाहिए। परमानेंट मीन्स ऐसा दीप नहीं कि जो अखंड ज्योति, मैं नहीं कह रहा हूं। शाम शाम को, हर शाम को एक दीप जलाइए। स्वच्छता की स्थिति में जो माताएं बहनें वो जलाएं, और अन्यथा कोई भी पुरुष भी जो बंधु बांधव वो जला सकते हैं। और घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा करना क्या चाहिए, शुभता के शुभ मुहूर्त में स्वास्तिक का हल्दी से निशान बना दें और उस पर कुछ देर बना रहने दें कि उस पर कोई पैर ना रखे, कुछ देर ही बना रहे। या आप अपने मुख्य गेट पर एक कागज पर ही पीले कलर के हल्दी से या पीले कलर से स्वास्तिक का निशान बना के चिपका दें, या हाथ से ही स्वास्तिक का निशान बना दें। ऐसा बना होना चाहिए। आपके मुख्य दरवाजे पर भगवान गणेश की प्रतिमा होनी चाहिए। अगर ऐसा कर देते हैं तो आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि गणेश भगवान को कहा जाता है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जहां पर भगवान गणेश होते हैं वहां पर सदैव आपके घर में कभी विघ्न बाधा आती ही नहीं है, वहां पर निरंतर धन लक्ष्मी आती ही रहती है। तो इन चीज़ों को आप समझ लें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आदमी नहीं समझ पाता और वही चीज़ें उसकी दरिद्रता, निर्धनता, रोग का कारण, झगड़े लड़ाई का कारण, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में बैठ जाती हैं। एक चीज़ और समझ लें, आपके द्वार पर आया हुआ कोई भी भिक्षुक है उसको कभी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। कोई जानवर आपके दरवाजे पर आ रहा है और इस भाव से आ रहा है कि वो एक रोटी के लिए देख रहा है, तो जरूर दीजिए, क्योंकि वही दरवाजा महान है, वही द्वार महान है जहां पर जीव आत्माओं को संतुष्टि मिलती है। और अन्यथा आप महल बना लें जहां पर लोगों की आत्माएं ना तृप्त हों, लोगों को आपसे मिलने से खुशी ना हो, तो ऐसा द्वार किसी काम का नहीं होता है। और साईं कहते हैं कि जिस द्वार पर गरीबों दीन दुखियों की सेवा होती है, जो द्वार हमेशा क्या कहते हैं कि स्वच्छता से भरा होता है, जिस घर के लोग सहृदयी होते हैं, ऐसे घरों में मैं सदैव वास करता हूं। तो आप यह समझिए कि साईं बाबा की एक प्रतिमा अपने मुख्य दरवाजे पर कहीं भी लगाएं और उनको धूप दीप दिखाएं। गणेश भगवान माँ वैभव लक्ष्मी की प्रतिमा लगाएं, आपके घर में शुभता आती रहेगी और वास्तु दोष समाप्त होते हैं जब आप घर के दीप जलाते हो। मुख्य द्वार पर एक दीप जरूर जलाएं। और घर के अंदर अब आप ध्यान दीजिए, बाहर का स्थिति हो गया, घर में हमेशा साफ सफाई रखिए। कहीं भी कूड़ा कचरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने घर का कूड़ा लिया। बहुत लोग क्या करते हैं, द्वार पर ही कूड़ा गांच देते हैं। मैं गांव में देखा हूं कि क्या करते हैं, वहां पर गोबर का ढेर गांच दिया, मिट्टी का ढेर गांच दिया और बजा रहा। ऐसे कूड़े भी द्वार पर नहीं गांचने चाहिए। घर के अंदर का कूड़ा एक कूड़ेदान में हो और प्रॉपर रूप से वह किसी तालाब में, किसी जगहों पर
ऐसे जगह पर जहां कूड़ा रखना चाहिए, मुख्य दरवाजे पर ही कूड़ा नहीं गाजना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे ज़्यादा आती हैं जहां गंदगी होती है। और घर के अंदर साफ सफाई का वातावरण होना चाहिए। पूजा कक्ष में एक दीप प्रज्वलित होना चाहिए सुबह शाम दोनों टाइम, और धूप बत्ती की महक आनी चाहिए। और एक लोटा जल जब भी पूजा करने जाए पूजा कक्ष में रखें। घर धन धान्य से भरा रहेगा। आज एक खुशी मुझे और मिली है, वो भी हम आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मेरे द्वारा हवन हुआ था सौभाग्यवर्धन का, और हमारे एक परिवार है जो छत्तीसगढ़ से हैं, उनके बेटे का जॉब लगा। उनका बेटा एमटेक था, बहुत ही मल्टीनेशनल बहुत अच्छी कंपनी में उनका जॉब लगा है। और उन्होंने आज ही मुझे बताया, लगभग 4 साल से वो भटक रहे थे, छोटी मोटी नौकरी, और बहुत ही अच्छा, मतलब आप समझ लीजिए कि मैं हिडन बोल रहा हूँ, करोड़ों के पैकेज पर वह बच्चा ज्वाइन किया है। तो बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप सभी लोगों के द्वारा अगर कोई भी हवन कराना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, चाहे संतान प्राप्ति, शादी ब्याह में दिक्कत, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत, घर में कलह का वातावरण, धन का आगमन कम होना, या बिजनेस व्यापार में कोई घाटा लग रहा है, तो अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर हवन जरूर कराना चाहिए। इससे आपके जीवन में सदैव सकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं और आपका कार्य बनने लगता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि हमारे इंस्टाग्राम का जो लिंक वीडियो के बीच बीच में है, उस पर जरूर आप आइए। हमारे लायक जो संभव मदद है हम करेंगे। और यज्ञ आचरण के लिए अगर आप चाहेंगे तो उस पर संकल्प होकर के हवन भी शुरू हो जाएगा। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग जुड़े, मुझे भी जोड़ें और परिवार बनाएं, अपना आशीर्वाद दें। चैनल को सब्सक्राइब करके उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।